लॉकडाउन के दौरान जब रामायण को दोबारा टीवी पर शुरू किया गया तो तथाकथित सेकुलर मीडिया ने ये पूछा था कि इस सीरियल को अब कौन देखेगा। लेकिन अब जब रामायण सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है तो उन्हीं मीडिया के लोगों को सांप सूंघ गया है, उनके मुंह में दही जम गई है। अब कोई भी बात उनको इस पर नहीं करनी आ रही है। अब दोबारा से रामायण की वजह से विवाद खड़ा हो गया है, या मैं कहूँ विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, और इस बार जेएनयू भी शामिल है। अब जेएनयू का नाम आया है तो कोई ना कोई विवाद जरूर होगा। 2 और 3 मई को जो जेएनयू के वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक वेबिनार कंडक्ट किया है, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण। मतलब रामायण से हम लीडरशिप नेतृत्व के क्या क्या पाठ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। हालांकि कोई विषय इसमें ये ऐसा विषय नहीं है जिस पर विवाद हो, लेकिन फिर भी वामपंथियों को मिर्ची लग गई है कि रामायण इसमें क्यों आई हुई। हाँ, अगर दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ था तो उसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे। अगर उनके लिए अगर यहाँ पर खुशी मनानी होती तो जेएनयू में कोई विवाद खड़ा नहीं होता। अगर देश विरोधी नारे लगाने होते तो कोई विवाद नहीं था। लेकिन अब जब रामायण के ऊपर एक वेबिनार किया जा रहा है लीडरशिप लेसन्स सीखने के लिए, तो इनको मिर्ची लग गई है। जब भी कोई डिबेट होती है तो आप किसी भी वामपंथी को देखेंगे तो वो चीख चीख कर हमेशा ये कहता है कि हमेशा विज्ञान पर बात होनी चाहिए, विज्ञान पर बात होनी चाहिए। लेकिन जब विज्ञान पर बात होती है तो ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ, उस वक्त जरूर देखेंगे जब आतंकवादी के फेवर में नारे लगेंगे, देश विरोध में नारे लगेंगे, हमारे जवान जब शहीद होते हैं तो उनके खुशियां मनाई जाती है, तब ये जरूर दिख जाते हैं। हाँ, इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये तो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि जिसका अब ये विरोध कर रहे हैं वो अभी भी इस देश के दिलों में बसता है, इस देश के लोगों के दिलों में बसता है। राम आज भी हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे आराध्य हैं वो सच्चाई का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, नेतृत्व का। उस समय विज्ञान भी था, अगर ये चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। हाँ, इनके लिए ये माइथोलॉजी है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और मेरे ध्यान में आ गई है, मैं आपको बता दूं कि आज के बाद हर उस व्यक्ति को टोक देना जो इन हमारे इतिहास को, रामायण को, महाभारत को जो माइथोलॉजी बोले, बड़े ही एक अच्छे षड्यंत्र के तहत इनको माइथोलॉजी की लिस्ट में डाल दिया गया है। माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाएं, तो ये कहते हैं ये तो माइथोलॉजी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। महाभारत में, रामायण में जब भी इनको कोई भी बांटने वाली राजनीति करनी होती है तो इनको याद आ जाता है कि एकलव्य का अंगूठा उसके गुरु ने मांग लिया था जो एक दलित था। तो इनको जब अलग करना होता है हिंदुओं को तो ये उदाहरण देते हैं। हाँ, महाभारत को, रामायण को एक काल्पनिक जरूर बताएंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे उदाहरण जरूर पेश करेंगे। जैसे जो एकलव्य का अंगूठा काटने वाली घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई थी, जो केजरीवाल ने लगवाए थे उस समय भी। थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, और आज के बाद अगर कोई भी इनको माइथोलॉजी का नाम दे तो उसको वहीं पर करेक्ट करें, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपस में आप बातचीत कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी हो। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, हमारे आराध्य हैं वो हमारे महापुरुष है। हर साल जेएनयू को भारत सरकार लगभग 250 करोड़ रुपए देती है, लेकिन उसका होता क्या है? कभी जेएनयू में जाकर देखिए। मैं यहाँ पर गया हूँ जेएनयू में, मैंने देखा है कि वहाँ हालात क्या है। हालांकि अभी इतना है कि इनकी संख्या कम है, ये जो वामपंथी सोच वाले लोग हैं इनकी संख्या कम है, तब ये हालात है, तब जेएनयू हर समय विवादों में रहता है। कुछ मेरे भी दोस्त हैं जो जेएनयू में पढ़ते हैं, राष्ट्रवादी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जेएनयू ही ऐसा है जैसा टीवी पर दिखाया जाता है। हाँ, नेगेटिव चीजें जरूर ज्यादा दिखाई जाती हैं, क्योंकि गलत नैरेटिव सेट करना है, हमेशा विवाद खड़ा करना है। इनको गलत चीजों पर जब आंदोलन करना होता है तो ये बड़ी आसानी से विवाद कर लेते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर लेते हैं। लेकिन अब भी इनको मिर्ची लगी हुई है जब इनको लीडरशिप लेसन सीखने होते हैं रामायण से। ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है, और मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी विचारधारा को टक्कर देना है तो आप भी अपनी विचारधारा पर डटे रहिए, अपने इतिहास को, अपने सच्चे इतिहास को अपनी आने वाली पीढ़ी तक, अपने आगे आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि वो इनसे तर्क वितर्क कर सके, वाद विवाद कर सके। धन्यवाद।